हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले आपको ये कमेंट पढ़ना चाहिए क्योंकि ये क्वेरी आप सबकी है। वो जो बच्चे मेरे बैंक में जॉब पाना चाहते हैं, वो जो चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द बैंक में जॉब मिल जाए, वो भी गवर्नमेंट बैंक, जैसे आप पीओ बनना चाहते हो, आप क्लर्क बनना चाहते हो, बैंक में आप एसओ बनना चाहते हो, लेकिन उन सब के बीच एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो है मैथ्स। तो एक कमेंट आया है जो है भगवा करके धारी करके इनका बना रखा है इन्होंने अकाउंट। हेलो सर, मैंने जस्ट 12th कंप्लीट किया है और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट में पीओ एग्ज़ाम क्रैक करना, और 12th में मेरे पास मैथ्स ऑप्शन में नहीं था। तो आप मुझे हेल्प करें कि किस तरह का मैथ आता है और मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम के लिए रिप्लाई दीजिए। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि आप सबका अगर सपना है, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप थंबनेल देखकर आए हैं, इट मीन्स कि आपका सपना है कि आपको गवर्नमेंट बैंक में पीओ या क्लर्क की जॉब मिल जाए। लेकिन उसके लिए दो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश चलो फिर भी आप 1 महीने की 2 महीने की तैयारी से अच्छे से कर सकते हो, लेकिन मैथ्स के लिए दो तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक वो जिनके पास 12th में ग्रेजुएशन में मैथ्स ही नहीं है, यानी कि बीए वाले बच्चे या कॉमर्स नॉन मैथ वाले बच्चे, वो चाहते हैं बैंक में जॉब पाना। क्या वो पा सकते हैं? एब्सोल्युटली राइट, पा सकते हैं। तरीका बताऊंगा पूरा। दूसरा, मैथ्स किस तरह का मैथ आता है, उसके लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, अगर मैं मैथ में वीक हूँ तो क्या मैं बैंक में जॉब ले सकता हूँ, क्या मैं अचीव कर सकता हूँ, इस पर सर एक डिटेल वीडियोस बना दीजिए। तो लीजिए, आपके सामने हाजिर है। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में, जहाँ आपको हेल्प की जाती है अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है, करियर गाइडेंस, एग्जाम टिप्स एंड जॉब्स को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। पिछले 13 साल से एज ए करियर काउंसलर, कॉमर्स लेक्चरर और एक यूट्यूबर के तौर पर आप सबको गाइड करता रहता हूँ। मैथ्स को लेकर सबसे पहले मिथ है कि अगर मैथ नहीं है तो हम बैंक की तैयारी नहीं कर सकते, हम बैंक में जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, किसी भी बैंक की जॉब के लिए, यानी कि पीओ और क्लर्क के लिए, चाहे वो कोई भी बैंक हो, गवर्नमेंट, यहाँ तक कि एसबीआई भी हो, उनका केवल एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप ग्रेजुएट हो, मिनिमम आपका 50% एवरेज होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप बीए क्यों ना हो, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो यू आर द एलिजिबल फॉर द जॉब। सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं इनको भी यही कहूँगा कि इनके पास 12th में मैथ नहीं था, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बीकॉम कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, विदाउट मैथ कर रहे हो, है ना। कुछ बच्चे बीएससी करते हैं पीसीबी से, मैथ नहीं होता। कुछ बच्चे बीकॉम करते हैं बैंकिंग या कंप्यूटर या कुछ और लेकर, मैथ नहीं होता। बीए करते हैं, मैथ नहीं होता। टेंशन की बात नहीं है, सोल्यूशन है। दूसरा, अगर आपका मैथ वीक भी है, आपको लगता है कि यार मैं तो पास ही पता नहीं कैसे हुआ 12th में, मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन सर मेरा ड्रीम है बैंक में जॉब करना, तो उनके लिए मेरे पास सोल्यूशन है। पहले बात करते हैं कि बैंक के सिलेबस में आता क्या क्या है, जो मैथ्स का सिलेबस है वो क्या क्या होता है। तो चलिए, मैं आपको कुछ वेबसाइट्स मैंने ओपन की हुई है यहाँ पर। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें कुछ देखो, कई तरीके का मैथ होता है। एक होता है अर्थमेटिक, जिसे हम अंकगणित कहते हैं। एक होता है अलजेब्रा, जिसे हम बीजगणित कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होती है, थ्योरम वगैरह जिसे हम कह सकते हैं, और मेंसुरेशंस वगैरह, बहुत सारे मैथ्स के टाइप होते हैं। स्टैटिक्स भी आ जाती है। तो बैंक में 2-3 मैथ्स का एक ग्रुप आता है। जैसे आप ये देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, ये अर्थमेटिक में आ गया, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया, ये आपका थोड़ा सा उसमें से आ गया अलजेब्रा में से। ये सिंप्लीफिकेशन अर्थमेटिक में से आ गया। ये आ गया एलिगेशन, ये भी आपका अलजेब्रा से आ गया। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपका अर्थमेटिक से आ गया। तो आपने देखा कि अंकगणित भी है, इसमें बीजगणित भी है। शर्ट एंड इंडिकेस, वर्क एंड टाइम, जिसे कार्य और गति कहते हैं, वो भी यहाँ पर है, ठीक है। और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। इसका जरूर आता है क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस का जरूर आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जरूर आता है। एक मेंसुरेशन का भी पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हम पढ़ते थे, जिसमें कोन, स्पेयर्स, सिलेंडर, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने पढ़ा ही होगा, शंकु वगैरह, है ना, तो वो चीज़। डाटा इंस्पिरेशन, इंटरप्रिटेशंस, ये भी आपका आ जाता है। रेशो एनालिसिस, रेशो, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, और एक ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ये बहुत आता है। अब आपने देखा इसमें अर्थमेटिक भी है, अलजेब्रा भी है, मेंसुरेशन भी है, एक तरह से मैथ्स है। कुछ बच्चे, पहले क्या होता था कि कुछ स्टेट्स में अब भी होता है
कॉमर्स वाले बच्चों का इजी मैथ होता है अर्थमेटिक बस, साइंस वालों का ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन सब। अब ऐसा नहीं है, सीबीएसई के रूल के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के रूल के अकॉर्डिंग आप सबको 12th तक सेम मैथ पढ़ना पड़ता है, चाहे आप साइंस से हो चाहे आप कॉमर्स से हो, ठीक है। तो अब इन मैथ में अगर आप वीक हो तब भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला है, एक बुक आपको बताता हूँ, उस बुक को आप परचेज़ कर लें और सेल्फ प्रिपरेशंस करें जब तक आपसे हो। मतलब जब तक का मतलब है उस बुक में आपको सोल्यूशन भी मिल जाते हैं चैप्टर वाइज, और प्रैक्टिस के लिए हज़ारों क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जिन्हें आप खुद सीख सकते हैं और खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये उनके लिए हैं जिन्हें मैथ आता है बट दे आर नॉट परफेक्ट इन मैथ, वो एवरेज हैं, अच्छे हैं, उनके लिए वो बुक मैं सजेस्ट कर देता हूँ। मेरी फेवरेट बुक है, मेरे पास है, अब मिल नहीं रही थी, मैं अपने स्टूडियो में ढूंढ रहा था, क्योंकि जब से टीचिंग मैंने ऑफलाइन टीचिंग छोड़ी है ना, तब से मतलब बुक्स वगैरह सब एक ही जगह पर लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, तो अब जाना नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको उसका ऑनलाइन बता देता हूँ, आप इसे कहीं से भी परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। बुक का नाम है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए, ये है बुक, RS अग्रवाल सर की है, एसचंद पब्लिकेशन हो गया, राइटर हो गए डॉक्टर RS अग्रवाल, और ये सभी एग्ज़ाम्स में आती है। अगर मैं आपसे कहूँ, चाहे आप UGC नेट का पेपर हो या आपका रेलवे का हो, SSC का हो, बैंक का हो, ठीक है, सभी में ऑलमोस्ट ही आ जाती है। तो अगर आप ये वाली बुक लेते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सोल्यूशन काफ़ी अच्छे हैं, इतनी मोटी बुक है कम से कम, तो इसमें कर सकते हैं। अब आफ्टर दैट जब आपको लगे कि हर चैप्टर में कुछ क्वेरीज हैं मेरी, उनको आप मार्क करके छोड़ दो कि ये क्वेश्चन ही मेरे से निकला, ये क्वेश्चन ही मेरे से निकला, फिर उस तरह की आप किसी टीचर को या अपने किसी बड़े भाई बहन को, फ्रेंड सर्कल के साथ जाके सॉल्व कर लो, यूट्यूब पे वीडियोस देके सॉल्व कर लो, कोई ट्यूशन लगा सकते हो, और एटलीस्ट बाद में आप फिर कोचिंग ज्वाइन ज़रूर करो। 6 महीने की कोचिंग से आपकी अच्छी प्रिपरेशंस और रिविजन्स भी हो जाएगा। जो बच्चे मैथ में बिल्कुल वीक हैं, जिनके पास 12th में मैथ था ही नहीं, ग्रेजुएशन में मैथ था ही नहीं, फिर भी उन्हें बैंक की जॉब निकालनी है, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि वो रीजनिंग अच्छे से कर लेंगे, इंग्लिश अच्छे से कर लेंगे, मैथ में वो वीक है, तो उनके लिए मैं सीधा सा कहूँगा कि अपने घर के आसपास शहर में कोई सेपरेट मैथ का ट्यूशन ढूंढ लीजिए जो आपको पढ़ा सके। अगर उन्हें वो डबल फीस भी लेना तो दो, दिक्कत क्या आ रही है, इंडिविजुअल आपको पढ़ा रहे हैं ना। क्योंकि एक होता है कोचिंग में पढ़ना, जहाँ पे सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे, आपको एक कंबाइंड फीस देनी होगी, वो आएंगे, 50 बच्चे बैठे होंगे, उनमें पढ़ाएंगे। अब 50 बच्चों में सबको एक जैसा बुद्धि नहीं होती, सबको समझ में नहीं आता, मेरी बुद्धि कम है, मुझे देर से समझ में आता है, मुझे इंडिविजुअली पढ़ाई करनी है, ऐसे के लिए कोचिंग वगैरह सही नहीं रहती। आप एक इंडिविजुअल टीचर कोई हो जो नया से टीचर बने हो, या पढ़ाना अच्छा लगता हो, या उनके पास 2-4 बच्चे जाते हो, उनको हायर कर लो, उन्हें घर बुला लो या उनके पास चले जाओ, डबल फीस भी दे दो, और उनसे कहो कि सर मुझे एक एक चैप्टर करना है। 6 महीने में, 4 महीने में वो आपको करा देंगे बढ़िया तरीके से। आपको वो ट्रिक भी बताएंगे, अगर आपको नहीं अच्छा लगता टीचर चेंज कर दो, बट हाँ आप मैथ में अच्छे हो जाओगे, इतने तो हो जाओगे कि आप एक एवरेज मार्क्स ला सको। फिर आप बाकी जो और सब्जेक्ट हैं बैंक एग्ज़ाम के, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, उसमें अच्छा स्कोर कर लो, तो एवरेज आपका इतना आ जाएगा कि आपकी मेरिट में नाम आ जाए। ये है सिंपल तरीका। और ये दोनों बच्चे जो वीक हैं वो भी, और जो एवरेज हैं वो भी, जिनके पास मैथ नहीं था वो भी, प्राइवेट ट्यूशन लेने के बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, फिर कम से कम 3 से 6 महीने की कोचिंग ज़रूर लें, क्योंकि कोचिंग वाले आपको ये बताते हैं कि शॉर्ट टाइम में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसे कहते हैं मॉक टेस्ट, स्पीड से कैसे सॉल्व करना, शॉर्टकट्स की आपको बताएंगे, लर्निंग की, मैथ सॉल्व करने की, उससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो यही सिंपल सा सोल्यूशन है। मैं आपको भी कहना चाहूँगा, जिनका कमेंट था, आप सबको भी कहना चाहूँगा, अगर आपका मैथ वीक है, सोच रहे हो, अपना सपने को मार रहे हो, क्यों मार रहे हो भाई, सपने सच होते हैं, बस हमें कोशिश करनी होती है। अगर हम हार के बैठ जाएं तो सच कैसे होंगे भाई। कोशिश करिए, और एक अपने आप को 1 साल दो कि चलो मैं अपने आप को 1 साल देता हूँ, घर वालों से भी बोल दो, इस साल मैं लग के मेहनत करूँगा, प्राइवेट ट्यूशन अटेंड करूँगा, एग्ज़ाम फिर अगर मैंने क्रैक कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ और कर लूँगा, कुछ ना कुछ आपका मैथ तो अच्छा हो ही जाएगा। तो ट्राई करो, आई होप आपका काम बन जाएगा। मैं ऑलवेज़ यहाँ पर आपके लिए तैयार हूँ, कोई भी क्वेरी आपकी कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम में जाके फॉलो ज़रूर कर लेना, अगर आप रेस्पेक्ट रखते हो मुझ में कुछ, तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, ज़रूर से फॉलो करें। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, SBJ क्लासेस के नाम से। जय हिंद।